जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है मरीन फूड एक्सपोर्ट के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो लास्ट वीडियो में बताया था जो यूरोपियन यूनियन इंडिया के बीच में जो 27 जनवरी को एक साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मरीन फूड एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा दिन था 27 जनवरी 2026। यूरोपियन यूनियन का 27 कंट्रीज एंड इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर मोदी के उनका जो स्पीच भी आया था, आपने देखे होंगे। तो इसको कहा जाता है द मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। द मदर ऑफ ऑल डील्स मतलब दुनिया के सबसे जितने सारे डील्स होता है, सबसे बड़ा डील हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि एक ही साथ 27 कंट्री के साथ, एक ही साथ 27 देशों के साथ, जो कि सबसे बड़े बड़े परचेसिंग पावर देश है यूरोपियन कंट्रीज़, उनके साथ इंडिया का ट्रेड डील हुआ है। इससे पहले 2025 में इंडिया ने ट्रेड डील साइन किया था और 8 कंट्री के साथ, जैसा कि न्यूजीलैंड के साथ साइन हुआ था, ओमान के साथ, यूएई के साथ, देन यूनाइटेड किंगडम यूके के साथ, बहुत सारे देश के साथ फ्री ट्रेड डील साइन हुआ था 2025 में। यूरोपियन यूनियन का जो साइन हुआ है 27 जनवरी को, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डे है इंडिया के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए। यूरोप का ज़्यादा करके जो टेक्नोलॉजी और यूरोप का जो गाड़ी, कार्स एंड यूरोप का इलेक्ट्रॉनिक्स, परफ्यूम्स एंड ऑल द फैशन प्रोडक्ट इंडिया में सस्ता हो जाएगी या कम टैरिफ लगेगा। इंडिया का ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट उसका 0 टैरिफ होगा इन यूरोपियन कंट्रीज़ में, या कम टैरिफ हो जाएगी। तो इसमें इंडिया का जो सी फूड है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर पाओगे। इंडिया का जो सी फूड मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया जो है वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री में आता है सी फूड एक्सपोर्ट में, जो इंडियन गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इंडिया का जो लोकेशन आप देखे होंगे, इंडिया का जो बहुत सारे स्टेट्स कोस्टल एरियाज में लोकेटेड है, उसी स्टेट से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तो सबसे नंबर 1 स्टेट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये जो स्टेट्स है, इन स्टेट से ज़्यादा मरीन फूड, सी फूड दुनिया भर को एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका 2025 में इंडिया के ऊपर टैरिफ डाल दिया, लार्ज टैरिफ डाल दिया, 50% टैरिफ दे दिया इंडिया के ऊपर। और अमेरिका दे दिया टैरिफ इंडिया के ऊपर 60% टैरिफ ऑन सी फूड। तो ऑलमोस्ट इंडिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है टू द अमेरिका को कोई भी सी फूड 2025 से लेकर अभी तक। और उसका जो मार्केट, उसका प्रॉफिट, उसका जो फ़ायदा कौन ले लिया? मैक्सिको, इक्वेडर 2 कंट्री है जो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में 2 कंट्री है जो ज़्यादा सी फूड प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी आजकल जो इक्वेडर एंड मैक्सिको सबसे ज़्यादा अमेरिका को सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। तो अमेरिका दुनिया में एक ही कंट्री था जो ज़्यादा सी फूड इंपोर्ट करता है। तो अप्रोक्सीमेटली हर साल अमेरिका 25 से लेकर $30 बिलियन का सी फूड इंपोर्ट करता है। 2024 में अमेरिका $25 बिलियन का इंपोर्ट किया था सी फूड ओनली। एंड यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन में 27 देश, वो अप्रोक्सीमेटली $30 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं सी फूड। तो इंडिया का मरीन फूड एक्सपोर्ट जो करते हो, मरीन फूड एक्सपोर्टर्स, तो आपको अभी यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करने के लिए, सी फूड एक्सपोर्ट करने के लिए ध्यान देना चाहिए। हालांकि पूरा जो 27 देश को मिलाकर 30 बिलियन होता है, फिर भी आपको ठीक रहेगा, क्योंकि अमेरिका तो फिलहाल टैरिफ डाला है, तो इसलिए आपको यूरोपियन यूनियन को ध्यान देना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन पहले 6 से लेकर 12% टैरिफ लगाता था सी फूड इम्पोर्ट में। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के साथ, तो सी फूड का जो टैरिफ है, इम्पोर्ट टैरिफ है, ऑलमोस्ट 0 हो गया है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और इंडियन सी फूड का जो मार्केट सस्ता हो जाएगा इन द यूरोपियन यूनियन। और इंडिया का जो कॉम्पिटिटर्स कंट्री है वियतनाम में, इंडोनेशिया है, 2 कंट्री है जो ज़्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद इंडिया का सी फूड यूरोपियन यूनियन में सस्ता हो जाएगा। तो वियतनाम, इंडोनेशिया इतना सी फूड एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और कॉम्पिटिटर्स कौन है? तो इंडिया का कॉम्पिटिटर्स है वियतनाम, थाईलैंड एंड इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इन द एशियन कंट्री,
एंड अमेरिकाज कंट्री में आगे आपका पेरू, अर्जेंटीना, मेक्सिको एंड इक्वेडर 4 कंट्री है। 4 कंट्री जो बता दिया, ये 4 कंट्री यूरोपियन यूनियन से काफ़ी दूर है, ठीक है। देन आपका थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड वियतनाम का जो लोकेशन आप देखोगे इंडिया से दूर है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा लेना चाहिए, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट में जितने सारे आप एक्सपोर्टर्स, मरीन फूड एक्सपोर्टर्स लोकेटेड हो, तो आपको यूरोपियन यूनियन को ध्यान देना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, तो यूरोपियन यूनियन में वो कौन सा कंट्रीज है, 27 देश है। तो आपको उन देशों को मार्केटिंग करके सी फूड एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देश में दिखा रहा हूँ ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेजिया, चेक रिपब्लिक उसको कहा जाता है, डेनमार्क, इस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लाटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन। ये जो कंट्री दिखा रहा हूँ मैं 27 कंट्रीज, ये है यूरोपियन यूनियन का कंट्रीज है। तो इन्हीं देशों को आपको टारगेट करना पड़ेगा या जो सी फूड एक्सपोर्ट में। सी फूड एक्सपोर्ट के लिए आपको जो एम्पेडा का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, एम्पेडा मरीन फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, प्रमोशन अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी, एम्पेडा मरीन फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो एम्पेडा है, एम्पेडा से आपको लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो आपके पास खुद का सी फूड प्रोसेस का जो फैक्ट्री होना चाहिए, तो आप सी फूड को प्रोसेस करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा टू द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और आपका इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी आपको जो रिक्वायर्ड लाइसेंसेस, हेल्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको इशू करेंगे यूरोप को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का कौन सा सी फूड, कौन सा मरीन फूड आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, यूरोप में ज़्यादा उसका डिमांड है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। तो ये प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर पाओगे अलग अलग फैक्ट्री से, अगर आपके पास, क्योंकि एम्पेडा का जो लाइसेंस है काफ़ी महंगा है, 50 लाख का जो गवर्नमेंट डिपॉजिट रहता है, और आपके पास खुद का फैक्ट्री होना चाहिए, काफ़ी महंगा है। अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है, एम्पेडा का लाइसेंस नहीं है, फिर भी 8-10 लाख में एक छोटा लाइसेंस आता है, तो आप कोई भी फैक्ट्री के साथ मिलकर काम कर सकते हो। अगर आपके पास है मच्छी यानी सी फूड का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आइए मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ कौन सा सी फूड, इंडियन सी फूड का यूरोपियन यूनियन में डिमांड है, और कौन सा कंट्री में कौन सा मच्छी का डिमांड है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये आप लिख लीजिए। सी फूड में फ्रोजन श्रिम्प और वेनामी और पेनोलोस ऐप में हेड ऑन हेडलेस, उसका कोई मच्छी का आपको हेड चाहिए, नहीं तो हेडलेस चाहिए, उसको पील्ड करना पड़ेगा और डिवाइन करके कुक्ड, इसको प्रोसेस करके आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रोजन श्रिम्प, एंड उसके बाद आता है कैपलपॉट्स, फ्रोजन स्क्विड, कैटल फिश, ऑक्टोपस, इसका डिमांड है। फ्रोजन फिश में आपका इंडियन मार्केट में जो रिवन फिश हो गया, क्रोकर, पॉम्फ्रेट, येलो फिन टूना, इसका भी डिमांड है इन द यूरोपियन मार्केट। और आपका जो वैल्यू एडेड श्रिम्प प्रोडक्ट में आपका ब्रेडेड बैटर्ड श्रिम्प एंड मैरिनेटेड श्रिम्प, रेडी टू कुक, वो भी डिमांड है। आपको लास्ट टाइम में बताया था हम आपको यूरोपियन यूनियन में क्या क्या जो रेडी टू ईट फूड जो होता है, रेडी टू कुक फूड है, उसमें आप श्रिम्प भी भेज सकते हो। ड्राइड सॉल्टेड प्रोडक्ट में आप छोटे स्मॉलर वॉल्यूम में जाता है, ड्राइड प्रॉन्स, ड्राइड फिश वेराइटीज, ये जाएगा। तो ये जो मच्छी आपको बता रहा हूँ, ये मच्छी का डिमांड रहेगा और रहे इन द यूरोपियन यूनियन में। और कौन सा कंट्री में डिमांड है, स्पेन, कौन सा कंट्री क्या बाय करता है, स्पेन क्या बाय करता है, स्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट यू इम्पोर्टर्स श्रिम्प, सबसे ज़्यादा ये जो श्रिम्प मच्छी को ये इम्पोर्ट करता है। और उसके बाद तो स्पेन में क्या रिक्वायरमेंट है, स्पेन वन ऑफ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ श्रिम्प एंड कैफलफोर्ड्स, ये जो मच्छी है ये लार्ज डिमांड है, स्पेन को आप ये मच्छी एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्रांस में बिग इम्पोर्टर ऑफ श्रिम्प एंड फ्रोजन फिश, ऑल काइंड ऑफ सी फूड, ऑल काइंड ऑफ फिश आप एक्सपोर्ट कर सकते हो फ्रांस को। नेदरलैंड्स, बेल्जियम को मेजर री एक्सपोर्टर इम्पोर्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रोजन सी फूड, लॉट्स ऑफ प्रोसेसिंग एंड री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द यूरोपियन कंट्री। नेदरलैंड्स, बेल्जियम इंपोर्ट करते हैं, री एक्सपोर्ट भी करते हैं। इटली में सिग्निफिकेंट मार्केट फॉर श्रिम्प, आप रेडी टू ईट फूड भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, रेडी टू ईट श्रिम्प इटली में। पोर्चुगल, ग्रीस, जर्मनी, पोलैंड में ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ ये इंपोर्ट करते हैं, साइजेबल इंपोर्ट करते हैं जो ऑल काइंड ऑफ सी फूड, ठीक है। तो आपको ज़्यादा एम्पेडा से इंफॉर्मेशन मिलेगा इंडियन सी फूड का। उसके बाद आता है आपका
लाइसेंसेस का क्या ज़रूरत पड़ेगा। लाइसेंस का मैं दिखा रहा हूँ, एस्टैब्लिशमेंट अप्रूवल EIC एंड EIA, ये आपको लगेगा योर प्रोसेसिंग प्लांट कोल्ड स्टोर मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय ये EIC एंड EIA इंस्पेक्शन अथॉरिटी। एम्पेडा लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट, ईच EU कंसाइनमेंट मस्ट हैव द ऑफिशियल यूज हेल्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको इश्यू करेगा इंडिया का EIC एंड EIA। ठीक है, कैच सर्टिफिकेट फॉर वाइल्ड फिश, कैच सर्टिफिकेट चाहिए आपको, मैं दिखा रहा हूँ। कैच सर्टिफिकेट वैलिडेटेड फॉर एम्पेडा फॉर कंप्लायंस विद EU रेगुलेशन ऑन इलीगल। तो कैच सर्टिफिकेट आपको जरूरी है, इलीगली मच्छी नहीं पकड़ सकते हो आप इंडिया से, या प्रोसेसिंग आपके पास मरीन का होना चाहिए, जो फार्म होना चाहिए। ठीक है, बॉर्डर इंस्पेक्शन BIP कंट्रोल, फ्रोजन कंसाइनमेंट टिपिकली मस्ट एंटर थ्रू EU BIP। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए रेगुलेशन आपका जो 2004-853 रेगुलेशन के हिसाब से। तो ये जो आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रूरत है आपका एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेशन ज़रूरत है यूरोपियन यूनियन के एक्सपोर्ट करने के लिए। HACCP एंड ट्रेसेबिलिटी एंड लेबलिंग, EU का रिक्वायर्ड ये HACCP प्रोसेसिंग कंट्रोल इसका रहेगा, प्रोसेस कंट्रोल। इसका जो बैच कोड वगैरह में दिखा दिया, इसका रहेगा जो आपका लेबलिंग एंड ऑल काइंड ऑफ जो पैकेजिंग वगैरह में आपको दिखा दिया। टैरिफ FTA बेनिफिट्स में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। और कौन सा मच्छी को, कौन सा सी फूड को आपको टारगेट कर पाओगे आप। फ्रोजन वेनामी श्रिम्प को आप एक्सपोर्ट टारगेट करोगे स्पेन, फ्रांस, इटली, नेदरलैंड, बेल्जियम। लार्ज वॉल्यूम में स्पेन इंपोर्ट करता है। फ्रोजन स्क्विड एंड कैटल फिश, ऑक्टोपस को इंपोर्ट करता है स्पेन, इटली, नेदरलैंड्स। फ्रोजन फिले होल फिश जैसा कि मैक्रेल, टूना, रिबन फिश को नेदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन इंपोर्ट करते हैं। एंड वैल्यूएडेड रेडी टू ईट जो श्रिम्प होता है उसको फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स ये कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं। डिटेल्स में बता दिया यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सर्टिफिकेशन ज़रूरत है, क्या क्या लाइसेंसेस आर रिक्वायर्ड, एंड आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा सी फूड आपको कौन सा कंट्री को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन का कितना देश है, कौन सा लाइसेंस इंडिया में लगेगा, सब कुछ आपको बता दिया। तो आप मरीन फूड, सी फूड अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आप इन्हीं कंट्री को टारगेट करिए, मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद आपको इन्हीं कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो नेक्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई करिए यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं अलग अलग कंट्री के ऊपर मार्केटिंग वीडियोज़ लाऊंगा, आप कैसे अलग अलग इन्हीं यूरोपियन देश में मार्केटिंग करके सी फूड एक्सपोर्ट कर पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।